गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम करने वाले हैं झारखंड की अपवाह प्रणाली का अध्ययन। देखते हैं झारखंड की अपवाह प्रणाली। सबसे पहले जो है कुछ बेसिक सा पढ़ लेते हैं। अपवाह प्रणाली क्या होता है? किसी निश्चित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, ठीक है। एवं इस प्रकार के कई जल मार्गों के जाल को अपवाह प्रणाली कहते हैं। काफी सिंपल है। प्राकृतिक अपवाह प्रणाली का विकास नदियों एवं उनके सहायक नदियों द्वारा होता है। अगर दिशा की बात की जाए तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन सी नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो दिशा का नाम दिया हुआ है, प्रवाहित नदियां दिया हुआ है। पूर्व की ओर किस किस नदी का प्रवाह है? दामोदर, बराकर, कोनार और बोकारो, ये सभी नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर है। उत्तर की ओर उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी, औरंगा, अमानत, फल्गु, पुनपुन, सकरी और पंचानन। दक्षिण की ओर दक्षिणी कोयल हो जाएगा। उत्तरी कारो नदी, दक्षिणी कारो नदी, खरकई और शंख नदी। दक्षिण पूर्व की ओर गुमानी नदी, अजय, ब्राह्मणी, मयूराक्षी और स्वर्णरेखा। एक बार मैप में भी देख लेते हैं। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है दामोदर नदी। इस मैप में आपको दामोदर नदी कहाँ दिख रहा है? ये वाली जो नदी है ये दामोदर नदी है। ये दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली जो है गंगा की ही एक सहायक नदी है, गंगा की ही जो है नदी है, जो कि दूसरी ओर प्रवाहित होकर हुगली नदी कहलाती है। तो ये कहाँ से निकलती है? इसके निकलने का जो है, हमेशा से अगर आपने पढ़ा होगा कभी भी तो आपने देखा होगा टोरी लातेहार दिया रहता था। अभी वर्तमान समय में बुक में देख रहे हैं टोरी लातेहार के साथ साथ चूल्हा पानी लोहरदगा भी दिया रहता है। तो आप दोनों माइंड में रखिएगा। जब हम एक एक करके नदी के विषय में पढ़ेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दोनों ही याद रखना है आपको, और जिस प्रकार ऑप्शन दिया रहेगा उस प्रकार से उत्तर का चयन करना है। दामोदर नदी सबसे प्रमुख नदी है। झारखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दामोदर, तो इसको ध्यान रखिए, ये दामोदर नदी है। इसमें आकर मिल रही है ये बराकर नदी। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। यहाँ से देखिए बोकारो नदी हो गया और कतरी, जमुनिया, ये सब बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि दामोदर में मिलती है। मुख्य नदी में पहले अभी आपको बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा ट्रिब्यूटरी नदियाँ जो है उसको डिलीट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ से सोन नदी है, यहाँ से सोन नदी लेकिन दिख नहीं रही है। ये सीमा बनाते हुए इस प्रकार से बहती है। इसमें उत्तर कोयल नदी जाकर मिल जाती है, तो ये उत्तर कोयल नदी हो गई। शंख नदी आपको दिख रहा है यहाँ पे, शंख नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इधर से अजय नदी हो गया। गंगा नदी जो है सीमा बनाते हुए साहेबगंज से गुजरती है। कोसी नदी, साहेबगंज, देखिए साहेबगंज यहाँ पे है, साहेबगंज, यहाँ से गंगा नदी जो है सीमा बनाते हुए जाती है। तो अगर सीमा साझा करने वाले राज्य पूछा जाता है तो उसमें झारखंड भी एक है जो कि गंगा नदी से सीमा साझा जहाँ से बहती है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत सारी नदियां हैं यहाँ। अचानक से देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहले आप अच्छे से इसको मैप बनाइए झारखंड का, उसमें एक नदी का एक ही मैप बनाइए, इससे अच्छा से समझ में आएगा आपको कौन सी नदी कहाँ पे है। जैसे ये हो गया दामोदर, तो इस प्रकार से दामोदर नदी बना लीजिए। जो जो मेन नदियाँ आपको दिख रही है इसकी सहायक, उसको ड्रॉ कर लीजिए, और बाकी नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं एक एक करके। दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियां बरसाती है। ये बेसिक नॉलेज है, ये जरूरी है आपको जानना। जैसे देखिए झारखंड जो एक पठारी इलाका है, यहाँ जितनी भी नदियां हैं इसका उद्गम जो है यहीं पर है, कुछ कुछ नदियों को छोड़कर। और यहाँ पे बरसात के दिनों में नदियों में पानी भरा रहता है, गर्मी में जो है लगभग सूख जाती है, ज़्यादा पानी आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि बिहार के अगर नदी की बात की जाए तो मुख्य नदी है गंगा नदी। गंगा नदी चूँकि हिमालय से निकलती है, हिमानी से निकलती है, इस वजह से उसमें सालों भर पानी रहता है, ऊपर से बरसात के पानी भी ऐड हो जाती है। लेकिन झारखंड की नदियों में ऐसा नहीं है, इसका उद्गम जो है इसी पठारी क्षेत्र से हुआ है और इसमें कोई भी हिमानी का जल नहीं आता है, इस वजह से ये बरसाती नदी है, बरसात के दिनों में सूख जाती है। और साथ ही झारखंड का जो
पठारी इलाका होने के कारण नदियों में देखिएगा बहुत सारे पत्थर चट्टान ये सब रहते हैं, जिस वजह से नौकागम्य नदी नहीं है यहाँ की, केवल एक नदी को छोड़कर, वो है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौका गमन किया जा सकता है। जहाज रानी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत अजय नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है। ये तथ्य याद रखिएगा, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत अजय नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। चलिए अब एक एक करके सारी नदियों का अध्ययन करते हैं। पहला नदी है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम है टोरी, लातेहार, चूल्हा पानी या टोरी याद रखिए, लातेहार लोहरदगा याद रखना है, या फिर ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार देगा तो छोटा नागपुर, ये तीनों याद रखिए। सहायक नदियों की बात की जाए तो बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी और भैरवी है। सबको मैप में दिखाना उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए याद कर लीजिए बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी और भैरवी। संगम की बात की जाए यानी कि ये दामोदर नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप। अब प्रमुख विशेषता की बात करें अगर गंगा नदी की दामोदर के विषय में, तो दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित, सबसे लंबी, सबसे बड़ी है, जिसका विस्तार हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची एवं लोहरदगा जिले के 12,800 वर्ग किलोमीटर में है। यह नदी रांची एवं हजारीबाग पठार के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो हमने भूगर्भिक संरचना और भौतिक विभाजन चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ लिया कि रांची और हजारीबाग पठार का जो के बीच भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर, जिसे ये दोनों अलग हो चुकी है। ठीक है, यह नदी में जमुनिया कहाँ से मिलती है, ये सब याद करने वाला तथ्य है। यह नदी में जमुनिया नदी धनबाद में प्रवेश करते समय एवं बराकर नदी चिरकुंडा के समीप मिलती है। इसमें पारसनाथ क्षेत्र में पूर्वी दिशा से आने वाली कतरी नदी भी मिलती है। यह बलुई मिट्टी क्षेत्र वाली मिट्टी में कोयला एवं अभ्रक पाई जाती है। ये सब हमने पढ़ चुका है पहले भी कि कोयला जो है दामोदर घाटी बेसिन में पाई जाती है। इस नदी के अंतर्गत प्रमुख बांध कौन सा है, पंचेत और अय्यर। दामोदर नदी में कौन सा बांध है प्रमुख रूप से, पंचेत और अय्यर। नेक्स्ट है बराकर। बराकर नदी देखिए पद्मा हजारीबाग के पठार से निकलती है। ये जो बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी है, इसलिए इसका मुहाना क्या है, दामोदर नदी। और ये जो नदी है बराकर, इसकी सहायक नदी है बारसोती और उसरी नदी। यह नदी का अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह एवं धनबाद जिला है। इसके अंतर्गत तिलैया एवं मैथन बांध का निर्माण किया गया है। कल्याणेश्वरी मंदिर इस नदी के तट पर गिरिडीह में अवस्थित है। बौद्ध एवं जैन साहित्यों में इस नदी का उल्लेख मिलता है। किस नदी का, बराकर नदी का उल्लेख जैन एवं बौद्ध साहित्यों में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया, अब मैं आपको दूसरा पीडीएफ दिखाती हूँ। आप जो अच्छा लग रहा है आप बोलिएगा। ओ नो, तुम चले जाओ भाई, यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, उत्तरवर्ती नदी, दक्षिणवर्ती नदी, सोन नदी के विषय में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जैसे उद्गम लातेहार, टोरी, ये थोड़ा सा पुस्तक जो है पुराना वर्जन है, इस वजह से मैं इससे नहीं पढ़ा रही हूँ, उसी पीडीएफ से। चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि वो लेटेस्ट है। आगे देखते हैं, हमने देख लिया बराकर नदी। अब स्वर्ण रेखा नदी देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी रांची जिला के नगड़ी प्रखंड का रानी चुआ से निकलती है। बार बार छोटा नागपुर पठार इसलिए लिखा है क्योंकि छोटा नागपुर पठार से निकलती है वाला ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्या है, रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के रानी चुआ से निकलती है। इसकी सहायक नदी है कांची, खरकई, संजय, जुआर, राड़ू और कोकरो।
तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो झारखंड के प्रश्न जिस प्रकार होते हैं उसमें सहायक नदी से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और कहाँ से निकलती है ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली, झारखंड की स्वतंत्र रूप से जल गिराने वाली एकमात्र नदी है। आगे देखते हैं, यह नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। तो मैप में देख लीजिए, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बह रही है। ये देखिए रांची के नगरी से रानी चुआ से निकल रही है और पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। और ये जो है अपना जल किसी अन्य नदी में नहीं मिलती है, बल्कि जाकर स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। अन्य तथ्य पढ़ते हैं हम लोग। यह नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। झारखंड के रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम से होकर गुजरती है और उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र स्वतंत्र नदी है। यह नदी रांची जिला में हुंडरू जलप्रपात एवं इसकी सहायक राड़ू नदी है वो गौतम धारा या जोन्हा एवं कांची नदी दशम जलप्रपात का निर्माण करती है। बेसिकली अलग से पढ़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए स्वर्णरेखा नदी जो है हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कर रही है। गौतम धारा जलप्रपात यानी जोन्हा जलप्रपात राड़ू नदी पर है, जो कि स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इसके अलावा कांची नदी जो है दसम फॉल का निर्माण कर रही है, ये भी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इस नदी में रुक्का बांध, गेतल सूद बांध एवं चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र 11,878 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, रांची के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में यह नदी से राढ़ू एवं कांची नदी मिलती है, जो तोरांग रेलवे स्टेशन के निकट है। अभी फिलहाल तक तो इतना डिटेल्स में नहीं पूछा गया है, लेकिन माइंड में रखना जरूरी है, कभी भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ सकते हैं। इसी संगम स्थल के निकट मकर संक्रांति के अवसर पर सती घाट मेले का आयोजन एवं टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की सीमा को विभाजित करने वाली इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। इस नदी के मुहाने पर कीर्तनिया बंदरगाह उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में अवस्थित है, ठीक है। कीर्तनिया बंदरगाह है उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में। बंगाली फिल्म सुवर्णरेखा के निर्देशक कौन है? ऋत्विक घटक थे। ऋत्विक घटक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बंगाली फिल्म सुवर्णरेखा 1965 के निर्देशक है ऋत्विक घटक। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम है नगड़ी, रांची। इसकी सहायक नदी है शंख, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। कोयल कारो परियोजना आपने सुना होगा, तो इस तरह से सहायक नदी याद हो जाएगा आपको, शंख, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। इसका मुहाना है शंख नदी। उड़ीसा में जाकर शंख नदी में ये अपना जल गिराती है। यह नदी रांची, लोहरदग्गा, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र 11,099 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं रांची, लोहरदग्गा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। तो दक्षिणी कोयल नदी यहाँ देखिए, दक्षिणी कोयल नदी ये देखिए उड़ीसा में जाकर अपना जल किस में मिला रही है? शंख नदी में। और इसकी सहायक नदी कारो नदी। तो रांची, लोहरदग्गा, गुमला से प्रवाहित हो रही है। हालांकि इसमें लोहरदग्गा भी बोला गया है, लेकिन लोहरदग्गा जिला इधर है, तो मैप में उतने अच्छे से नहीं दर्शाया जा सकता है इतना छोटा सा मैप में। बड़ा मैप अगर आपके घर में है तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो दक्षिणी कोयल नदी हमने पढ़ा, लोहरदग्गा, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र 11,099 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है और इसकी सहायक नदी है जयंती और पाथरो और जयंती नदी, ऐसे याद जल्दी होता है। संगम की बात की जाए तो ये भागीरथी नदी पे मिल जाती है कटवा, पश्चिम बंगाल में, यानी कि गंगा में मिल जाती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र देवघर, दुमका एवं जामताड़ा जिला है। जहाज रानी मंत्रालय
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र है 3612 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर गुमला। इसमें जो है संगम का है दक्षिण कोयल नदी में। संगम या मुहाना दक्षिण कोयल नदी। नेक्स्ट है प्रमुख विशेषता क्या है? यह नदी का अपवाह क्षेत्र गुमला एवं सिमडेगा है, जो उद्गम के पश्चात अत्यंत सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है और यह नदी का अपवाह क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। एरो और गुमरो इसकी सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है यह नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर व गोड्डा जिला है। गुमानी की बात की जाए तो राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए जो उद्गम स्थल है इसका ट्रिक मैं लेकर जरूर आऊँगी। फिलहाल पढ़ते हैं। गुमानी नदी राजमहल के पहाड़ी से निकलती है। मरेल इसकी सहायक नदी है। मुहाना गंगा नदी, गंगा नदी पश्चिम बंगाल। यह नदी का अपवाह क्षेत्र है 1313 वर्ग किलोमीटर, जो गोड्डा एवं साहिबगंज जिला में विस्तृत है। तो देखिए ये सब याद करने वाली चीज़ है। आप एक चार्ट बना लीजिए और उसी से डेली देखिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बासलोई नदी। इसका उद्गम है बास पहाड़, गोड्डा, गंगा नदी में यह अपना जल प्रवाहित करती है। नेक्स्ट है तजना नदी। तजना नदी जो है बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलती है और कारू नदी के में अपना जल गिराती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र रांची एवं खूंटी जिला है। अपवाह क्षेत्र खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष पाया गया है। किस नदी के तट पर? तजना नदी। रोरो नदी। रोरो नदी बिल्कुल याद रखिएगा, ये एक प्रश्न भी आता है इस पर। चाईबासा से निकलती है और कारू नदी में मिल जाती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, जिसके तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। चाईबासा शहर, रोरो नदी। कांची जो है, कांची नदी बुंडू तमाड़ क्षेत्र से रांची से निकलती है और मूरी में स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र रांची और खूंटी जिला है। मैराक्षी की बात करें तो ये त्रिकूट पहाड़ी देवघर से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। टिपरा, धोवई, भामरी, दौना और पुसरो इसकी सहायक नदी है और ये अपना जल हुगली नदी में गिराती है पश्चिम बंगाल में। यह नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा जिला है। यह नदी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है एवं इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से इस नदी पर मसानजोर बांध का निर्माण किया गया था। मसानजोर डैम का निर्माण किया गया था, जिसका शिलान्यास कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन द्वारा 1955 में किया गया था। तो इसी वजह से जो है इसको मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम है रांची पठार का मध्य भाग, पिस्का के निकट। औरंगा और बूढ़ा घाघ अमानत इसकी सहायक नदी है और ये जो है इसका मुहाना है सोन नदी। यह नदी का अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला है। इस नदी के अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर मंडल डैम का निर्माण हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, मंडल डैम का निर्माण किस नदी पे हुआ? तो उत्तरी कोयल नदी। किस किस राज्य की योजना है? तो झारखंड और बिहार की। नेक्स्ट है सोन नदी। तो सोन नदी देखिए इसका प्रवाह ज़्यादा नहीं है झारखंड में। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। इसका मुहाना है गंगा नदी, पटना के निकट और यह नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर पलामू एवं गढ़वा में बहती है। सोन नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियां प्रायः बरसाती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है पलामू से निकलती है। मोरहर और दारधा इसकी सहायक नदी है।
गंगा में अपना जल प्रवाहित करती है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र बिहार के पटना, गया एवं औरंगाबाद तथा झारखंड के चतरा में है। नेक्स्ट है फल्गु नदी। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसकी सहायक नदी है मोहना, निरंजना या लीलाजन। संगम है पुनपुन नदी। यह नदी का उद्गम मात्र झारखंड में, जबकि अपवाद क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार राज्य में है। इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी के लोग पितृ पक्ष के दौरान स्नान एवं पिंडदान हेतु आते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका उद्गम केवल झारखंड में है, लेकिन ये मुख्य रूप से बिहार में बहती है। इसका जो सहायक नदी कौन कौन सी? मोहना, निरंजना। निरंजना को लीलाजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम है सतगावा, कोडरमा। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भी ऑप्शन में आएगा तो डाल सकते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। सहायक नदी है मोरहर और किऊल। संगम की बात करें तो हथुआ, पटना में गंगा का ताल क्षेत्र। यह नदी रेत कणों के कारण चर्चित एवं मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, जो नवादा के मध्य से होकर गुजरती है। नवादा कहाँ है? बिहार में। सकरी नदी जो है किस लिए गैस कहाँ चला गया? सकरी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम है सिमरिया, चतरा। इसकी सहायक नदी है पाटना, खैरा, चाको, जिजोई, माइला, सलाही और जमुनिया। संगम है उत्तरी कोयल नदी। यह नदी का अपवाद क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू है, जो डाल्टनगंज में उत्तरी कोयल में मिल जाती है। बूढ़ा नदी की बात की जाए तो ये महुआ दार, लातेहार से निकलती है, उत्तरी कोयल में मिल जाती है। यह नदी के द्वारा झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण होता है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। चानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, सकरी नदी में मिल जाती है। यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है। चानन या पंचानन भी इसका नाम है। औरंगा नदी किसको प्रखंड लोहरदगा से निकलती है। इसके सहायक है सकरी, घाघरी, नाला, धधारी और गोवा। कहाँ पे मिलती है? उत्तरी कोयल में। यह नदी का अपवाद क्षेत्र लातेहार, लोहरदगा और पलामू है। तो सारी नदियों को हमने पढ़ लिया विशेषता। अब देखिए लंबाई जो है अलग से दिया हुआ है, तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। दामोदर की लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में केवल 290 किलोमीटर है। बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपनाम, नदियों का उपनाम भी, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो गाइज बहुत सारे और भी फैक्ट है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। लास्ट में आप ज़रूर से ज़रूर मैप देख लीजिए एक बार। स्वर्णरेखा, खरकई, कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, सारे नदियाँ दिया हुआ है, लेकिन इसको एग्जैक्ट मैप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अच्छे दर्शाना थोड़ा मुश्किल है इतने सारी नदियों को। जैसे गुमला नदी देखिए, चैनपुर प्रखंड, गुमला नदी बोले, शंख नदी गुमला से निकलती है चैनपुर, लेकिन मैप में देखिए कहीं और ही दिख रहा है। तो गाइज अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।